गोंडा के तरबगंज में पीडी बंधे पर 13 दिन पहले मिले युवती के शव की शिनाख्त के साथ ही पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। युवती को किसी युवक से फोन पर बात करते हुए भाई ने पकड़ लिया था। पीटने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर बोरे में भर दिया और मां के साथ कार से मामा के घर ले जाने लगा। रास्ते में भाई ने मां की मदद से रस्सी से युवती का गला घोंट दिया। इसके बाद मां को मायके में छोड़कर भाई ने ममेरे भाई के साथ पीडी बंधे पर जाकर शव फेंकने के बाद कार से उसे कुचल दिया था। पुलिस ने आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। आरोपी ममेरे भाई की तलाश की जा रही है। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज मनीष ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया है कि 17 नवंबर को युवती का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमॉर्टम इंजरी आने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। खुलासे के लिए सर्विलांस समेत 5 टीमें गठित कर जांच शुरू की गई थी। तरबगंज और अयोध्या के सुभावल तक कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसी दौरान पता चला कि बस्ती के वॉल्टरगंज इलाके से एक युवती लापता है, लेकिन मामले में एफआईआर नहीं दर्ज है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने परसा जागीर गणेशपुर निवासी मनीष और उसकी मां निर्मला को बस्ती के वॉल्टरगंज थाना मोड़ से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मनीष ने बताया कि वह 2 भाई हैं और उसकी 2 बहनें हैं। इनमें बड़ी की शादी हो चुकी है। बड़ा भाई पुणे में पत्थर की सप्लाई का काम करता है और मनीष आवास विकास बस्ती में काम करता है। मनीष ने बताया कि 16 नवंबर को वह दोस्तों के साथ गोरखपुर गया था। देर रात घर लौटा तो छोटी बहन फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। यह देखकर वह गुस्से में आ गया। मां निर्मला ने भी बताया कि कई बार मना करने के बावजूद वह नहीं मान रही थी। मनीष ने गुस्से में बहन का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। पिटाई करके रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने के बाद बोरे में भरकर मुंह बांध दिया। इसके बाद अपनी कार की डिक्की में बोरा रखा और मामा के बेटे मुस्कान को फोन करके मां के साथ ननिहाल के लिए निकल पड़ा। पुलिस की पूछताछ में मनीष ने बताया कि मामा के गांव पहुंचने से पहले ही निर्जन स्थान पर कार रोककर मनीष ने रस्सी से बहन का गला घोंट दिया। फिर मां को मामा के घर छोड़कर ममेरे भाई मुस्कान को कार में साथ लेकर अकबरपुर टांडा की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पुल निर्माण होने के कारण रास्ता बाधित देख लौट आया। फिर दुबौलिया विश्वेश्वरगंज होते हुए नवाबगंज पहुंचा। वहां गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद तरबगंज के पीडी बांध मार्ग पर शव डिग्गी से निकालकर सड़क पर फेंका और कार से कुचल दिया। मनकापुर बभनान गौरा होते हुए घर लौट आया। एसपी ने बताया कि आरोपी मुस्कान की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के परसा जागीर गांव के मनीष की बहन 13 दिन से लापता थी। गांव के लोगों ने 16 नवंबर के बाद से उसे नहीं देखा था। लोग जब पूछते थे तो उसकी मां कहती थी कि बेटी मामा के घर गई है, मगर रविवार को गोंडा पुलिस ने जब उसकी हत्या का खुलासा किया तो पुलिस टीम घर जा पहुंची तो सब हक्का बक्का रह गए। गोंडा जिले की पुलिस देख गांव वाले भी सकते में आ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मां बेटे ने मिलकर वाकई में उसे मौत के घाट उतार दिया है। उधर मां बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में ताला लटका हुआ है। आसपास के लोग भी उधर जाने से कतरा रहे हैं। लोगों ने बताया है कि मनीष 2 भाई और 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और बड़ा भाई पुणे में पत्थर की सप्लाई का काम करता है। संपन्न परिवार का होने के नाते गांव में इज्जत भी थी। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी का स्वभाव तो ऐसा नहीं है कि वह हत्या करे, लेकिन बहन को गलत रास्ते पर जाते देख उसने आपा खो दिया होगा। वहां की कई महिलाएं बताती हैं कि लड़की भी मिलनसार थी। गांव के कई वृद्ध इस घटना के पीछे मोबाइल कल्चर को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, दिनांक 17 नवंबर की भोर में थाना तरबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंधे वाली सुनसान सड़क है जिस पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उस युवती की उम्र करीब 20-22 वर्ष के करीब प्रतीत हो रही थी। उसके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। शव के शिनाख्त के प्रयास भी कराए गए, लेकिन शव का मौके पर शिनाख्त नहीं हो पाया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन कर सीओ तरबगंज एवं एडिशनल एसपी पश्चिमी साहब को इस पूरे घटना के अनावरण हेतु लगाया गया, जिनके द्वारा
घटना के संबंध में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आसपास के क्षेत्रों के टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्यों को एकत्र किया गया। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका की आई तो उसमें मृतका के गला कसने के उसमें चोट आए तथा तमाम चोटें उसके सर पर आई, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित करना है। इसके संबंध में थाना तरबगंज पर हत्या की धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया और टीमों के द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना के जो मुख्य हत्यारोपी हैं मनीष कुमार और निर्मला देवी, जो कि बेटे व मां हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो मृतका है उसकी शिनाख्त अनुराधा के रूप में हुई है, जो इन हत्यारोपी जो इसमें मनीष है उसकी सगी बहन है। इस जो हत्यारोपी हैं इनसे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि यह लोग मूल रूप से जनपद बस्ती के थाना वॉल्टरगंज क्षेत्र के परसा जागीर गणेशपुर के निवासी हैं और ये जो मृतका है अनुराधा वो मनीष की सगी बहन है, छोटी बहन है। इनके घर में इस प्रकार की बात आई थी संज्ञान में कि जो लड़की है वो किसी से फोन पे बात करती थी। इनको शक था उसके चाल चलन पे, जिसके वजह से माँ का अक्सर बेटी से झगड़ा हुआ करता था रोक टोक को लेकर। और मनीष भी इस बात से काफी जो है क्षुब्ध था। और घटना वाले दिन भी इस हत्यारोपी मनीष का कहना है कि जब वह घर पे लौट कर आया तो उसकी माँ ने फिर से उलाहना दिया कि जो उसकी बहन है लगातार जो है किसी गैर व्यक्ति से बात कर रही है और इसका चाल चलन ठीक नहीं है और अक्सर इस चीज को लेकर जब इसकी रोका टोकी होती है तो वो झगड़ा करती है। भाई के द्वारा भी इस चीज को लेकर गुस्सा प्रकट किया और इनमें जब बहस हुई तो गुस्से में मनीष के द्वारा उसके साथ काफी मारपीट की गई और जब वो बेहोश हो गई तो मां की सहायता से उसका हाथ पैर बांधकर जो इनकी खुद की बलिनो गाड़ी थी उसकी डिक्की में उसको रखा और लेकर मौके से चला गया। उसके बाद यह अपने मामा के गांव पहुंचा जो थाना दुबौलिया क्षेत्र में है और मामा के लड़के को अपने साथ लिया। उसके उपरांत एक सुनसान जगह पर जाकर इसने मौका पाकर डिक्की में जो लड़की थी उसका गला रस्सी से कस दिया और उसके बाद उसको मृत समझ के उसका शव ठिकाना लगाने के लिए लगातार यह लोग घूमते रहे और घूमते घूमते सुनसान इलाके में जो थाना तरबगंज क्षेत्र का एक बंधे वाली सड़क है वहां पर ये पहुंचे और वहां पर उन्होंने शव को छुपाने के उद्देश्य से फेंक दिया और उसके बाद पुनः एक बार शव के ऊपर से इन्होंने गाड़ी चढ़ाई ताकि पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि उसकी बहन मर चुकी है। उसके बाद ये लोग घटनास्थल से भाग गए। इस प्रकार इस पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए तरबगंज पुलिस एवं एसओजी टीम के द्वारा इन दो हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से निशानदेही से जो बलिनो गाड़ी इस शव को छुपाने के उद्देश्य से यूज की गई थी उसको भी इनके पास से बरामद किया है और इन दोनों के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर केस था ये और जनपद बस्ती के वॉल्टरगंज थाने से संबंधित था। इसको बहुत ही मेहनत और सूझबूझ के साथ इस टीम ने हल किया है। इस सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।